Savior Jesus Christ. Amen. Amen. Judges chapter 11 verse 35, in the end it speaks that I have made a vow to the Lord that I cannot break. और न्यायों की किताब 11वां अध्याय 35वां वचन आखिरी हिस्सा इस प्रकार से कहता है कि मैंने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी है जिसको मैं कभी ना टालूंगा या मैं उसको टाल नहीं सकता हूं. There are 34 verses before this, and this chapter 11 of Judges is about a person called Jephthah. और इस अध्याय में न्यायों के इस अध्याय में इससे पहले 34 वचन हैं और ये अध्याय जो है एक व्यक्ति यफ्ता है उसके संबंध में बात करता है. The title for today's message is Reflections from the Life of Jephthah. और आज का जो संदेश का मुख्य विषय है वो यही है, यफ्ता के जीवन से उसकी झलक को देखना और उसके बारे में देखना. Jephthah means God opens. और यफ्ता का मतलब यही है कि परमेश्वर खोल कर देता है, परमेश्वर खोलता है. God opens, God frees, God releases. परमेश्वर छुड़ाता है, स्वतंत्र करता है, आजाद करता है और द्वार को खोल कर देता है. When suddenly we start talking about Jephthah, and suddenly we feel that where are we right now in the Bible? और जब हम यफ्ता के संबंध में बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि ये वचन में कहां पर होगा. We all know that the Israelites were slaves in Egypt, and the Exodus, we are all very well aware of that. और हम जानते हैं कि इस्राएली लोग जो थे वो बंधुआई में थे और उसके संबंध में हम जानते हैं कि निर्गमन की किताब हमें उनके बंधुआई के संबंध में किन विषयों को बताती है. Then the Lord God brought them out. He promised them that He will give the land of Canaan to them, the land of milk and honey. So there was a lot of journey through the wilderness. They crossed the Red Sea, and a lot happened. We all know about that. और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उनको वहां से छुड़ाया. परमेश्वर ने उनसे वादा किया कि परमेश्वर उनको दूध और मधु जो नदियां बहती हैं वैसे स्थान को प्रभु उनको देगा, वैसी जगह को उनको देगा. ये सारी बातों को हम जानते हैं. So this promised land was given to them on a fine day, and the Israelites were finally established in the land of milk and honey. और ये देश जो है परमेश्वर ने उनको दिया और आखिरी में हम देखते हैं कि इस्राएली लोग जो है उस देश में जहां पर दूध और मधु बहते हैं उस देश में वो रहने पाए. Just like human nature, once we are settled and comfortable, we start to get driven away from the Lord. और मनुष्य के स्वभाव के संबंध में हम जानते हैं कि जब मनुष्य एक बार एक जगह रह जाता है या वो सुरक्षित हो जाता है या एक जगह में आकर ठहर जाता है तो उसका स्वभाव क्या है, वो परमेश्वर के विरुद्ध या फिर परमेश्वर के खिलाफ काम करने लगता है. It's like I have everything now, I am fine, I am doing well, now I don't need God. ये इसी प्रकार से कि मैं अभी सेटल हो गया हूँ, अब मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, अब सब कुछ है मेरे पास सारी चीजें हैं सुख विलास की, अब परमेश्वर की क्या आवश्यकता है. Once that comes up, the devil starts pulling us onto the other side, leading us into sin. और जब ऐसे विचार हमारे हृदय में आने लगते हैं तो शैतान हमें एक दूसरी तरफ खींचने लगता है और हमारे जीवनों में पाप आ जाता है. So once the Israelites were settled, they forgot the Lord and they started sinning against Him. और जब ये लोग एक स्थान पे ठहर गए, आके रहने लगे तो इन्होंने क्या किया, परमेश्वर को भूल गए और परमेश्वर के विरोध में काम करना आरंभ कर दिया. The Lord many times taught them, He reminded them since the beginning of the journey from Egypt, He was always telling them, the Lord that brought you out of Egypt and who gave you this land, you have to follow His commandments. You have to keep His commandments. और कई बार परमेश्वर ने उनको इस बात को सिखाया, बतलाया, समझाया कि वो परमेश्वर जो तुमको मिस्र से छुड़ा के लाया है, जो परमेश्वर तुमको मिस्र से निकाल के लाया है, तुमको गुलामी से आजाद किया है, तुम लोगों को उस परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, उसकी विधियों और उसके नियमों को मानना है. And exactly opposite of that is what we do.
और ये इसी प्रकार से है कि जैसा कहा गया उसके बिल्कुल विपरीत में हम लोग करते हैं। So there was a continuous cycle of disobedience in the lives of Israelites. First, they used to disobey, they used to sin, and then the Lord used to send the enemy countries' army upon them to teach a lesson. और इस चक्र को हम देख सकते हैं कि इस्राएली लोग क्या करते थे, परमेश्वर के खिलाफ में जाते थे, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते थे, अनाज्ञाकारी होते थे, परमेश्वर के खिलाफ विरोध में पाप करते थे और परमेश्वर उनके विरोध में राजाओं को, उनके शत्रुओं को भेज देता था और वे उनके ऊपर आक्रमण करते थे। इस प्रकार से इस चक्र को हम देखते हैं। Once they were under the enemy, they were so suppressed that they used to realize they repent and then they start crying to the Lord, Lord, please save us. और जब वो शत्रुओं के अधीन में थे तो वो बहुत दबे हुए थे और उन्होंने इस बात को महसूस किया कि वो बहुत ही दबे हुए हैं और उन्होंने परमेश्वर के सामने पछतावा किया, परमेश्वर के सामने रोए, प्रभु हमें छुड़ा, हमें बचा, और परमेश्वर ने उनको वहां से छुड़ाया और निकाला और बचाया। Then our God, being a loving God, as always we take advantage of him, he sent someone to save, and at that point of time the judges were raised from Israelites to save them from this kind of a situation. और जो है फिर परमेश्वर ने जो है उपाय को किया और उनके लिए उपाय को तैयार किया। और कई बार इस प्रकार से हम इस बात का फायदा उठाते हैं कि हमारा परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है और हमें छुड़ाता है, हमारे लिए उपाय करता है, और तब परमेश्वर ने उनको छुड़ाने के लिए और बचाने के लिए न्यायियों को उनके लिए तैयार किया और न्यायियों को उनके पास भेजा ताकि वो उनको वहां से छुड़ाए। This happened many times, that cycle of disobedience, repentance, cry for rescue, and then redemption. और इस प्रकार के चक्र को हम देखते हैं कि उन्होंने अनाज्ञाकारिता किया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, फिर उन्होंने पछतावा किया और फिर उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के सामने दुहाई दी, रोए, परमेश्वर ने उनको छुड़ाया और परमेश्वर ने उनके लिए छुटकारे के काम को दिया। इस चक्र को हम उनके जीवनों में, जीवन काल में देख सकते हैं। There have been many judges in the Bible we can see, and Jephthah was the seventh judge of the Israelites. और परमेश्वर के वचन में बहुत से न्यायियों को देखा जा सकता है और यफ्ता जो था वो 7वां न्यायी था। It is an indicative that this is the seventh time these people were again disobedient. The God sent the Ammonites on them, and then they started crying for help, and then the Lord chose Jephthah. और ये इस प्रकार से विचार किया जा सकता है कि ये 7वीं बार हो सकता है, माना जा सकता है कि इन्होंने 7वीं बार परमेश्वर के विरोध में काम किया, अनाज्ञाकारिता रहे और परमेश्वर ने इनके विरोध में अमोनियों को भेजा और इन्होंने क्या किया, परमेश्वर के सामने फिर दुहाई दी, परमेश्वर के सामने फिर इन्होंने पछतावा किया और तब परमेश्वर ने यिफ्ता को जो है इनके बीच में एक न्यायी के रूप में भेजा। The Ammonites and Moabites, these were the arch enemies of Israelites. They were surrounding them all the time. And we can say these are the black angels whom God used to chastise the Israelites whenever they strayed. और ये अमोनियों और मुआबियों को हम देखते हैं जो हमेशा इस्राएल के शत्रु रहे, जो इस्राएल के चारों तरफ रहे, इसराइलियों के खिलाफ में इन्होंने काम किया। और इनको इस प्रकार से भी देखा जा सकता है कि ये काले स्वर्गदूत थे जो इसराइलियों के खिलाफ में थे और ये हमेशा उनके विरोध में खड़े होते थे, उनको ताड़ना देते थे और इसराइल लोग क्या करते थे, परमेश्वर की ओर फिरते थे। The Ammonites and Moabites, if we think where they come from, we go way back to Lot, और अगर Abraham's nephew. यदि हम अमोनियों और मोवाबियों के संबंध में सोचे ये लोग कहाँ से आए, तो हमें पीछे की ओर जाके विचार करने की जरूरत है। और जब हम पीछे की ओर जाके इसको विचार करेंगे तो समझ जाएंगे ये लूत जो अब्राहम का नेफ्यू था, भतीजा था, वहां से आई हुई एक पीढ़ी है। We all know that Lot's daughters, they took advantage of their drunk father. The two daughters, one gave birth to the Ammonites and the other gave birth to the Moabites. So these people are a product of sin. और ये लोगों के संबंध में हम देख सकते हैं ये कौन है, जो लूत की 2 बेटियां थी, उन्होंने अपने पिता का फायदा उठाया, उनको शराब पिलाई और उन 2 पुत्रियों के द्वारा ये 2
पुत्र पुत्र दो जातियां निकल के आई, जिसको हम देखते हैं पहली से जो है अमोनी और दूसरे से मोवाइट निकल के आए हैं। और ये उनके पाप का एक हिस्से को देख सकते हैं, पाप के द्वारा जन्म दिए हुआ एक हिस्सा है। Come back to Jephthah, and now I think we are clear where we are standing in the Bible and what is the purpose of Jephthah now. और अभी हमें थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा इसका भूमिका कि ये हम लोग इस समय कहाँ पर हैं और बाइबल में किस हिस्से में हम लोग खड़े हुए हैं, कहाँ पर हैं, ये विषय कहाँ पर हमें दिया हुआ है, उसको हम लोग भली भांति जान गए होंगे। और यफ्ता कौन है, यफ्ता के विषय में भी थोड़ा बहुत हम अभी जान गए होंगे। When you see Judges chapter 11 verse 1, it starts saying that Jephthah was a Gileadite and he was a mighty warrior. और जब हम पहले वचन में आते हैं 11वें अध्याय, न्यायियों के 11वां अध्याय पहला वचन, वहां पर देखते हैं यफ्ता जो है वो गिलाद का था और एक बड़ा शूरवीर था, एक ताकतवर योद्धा था। His father's name was Gilead and his mother was a prostitute. और उसके पिता का नाम जो है वो गिलियद था और उसकी माता जो है वो एक वेश्या थी। And as they grew up, the wife's children, the Gilead's wife's children, they drove him away because he was from another woman. और जैसे जैसे ये बड़े हुए हम देखते हैं जो गिलियाद के दूसरे पत्नियों के बच्चे थे, उन्होंने क्या किया, जफ्ता को वहां से भगा दिया क्योंकि ये दूसरी पत्नी का बेटा था। Now we see what Jephthah did. Jephthah is a warrior and he can fight with those people to get back his position in the house. और यफ्ता के संबंध में हम देख सकते हैं वो एक बड़ा शूरवीर था, एक योद्धा था और अपने अधिकार को चाहने के लिए, अपने उस हिस्से को पाने के लिए वो उनके साथ एक युद्ध कर सकता था, लड़ाई कर सकता था। But we see that he fled. He ran away to a country called Tob, and there were a few gang of adventurers who were following him, and he stayed away from that place, from Gilead. और हम देखते हैं ये यफ्ता ने क्या किया, उस जगह से भागकर एक दूसरे स्थान में चला गया जो कि तोब है, जहां पर बुरे लोग, दुष्ट लोग रहते थे, उस स्थान में वो वहां पर चला गया। The first point of Jephthah's character, we see, I would like to present a few bullets from the life of Jephthah, the attributes which God likes, so that we can see. That's why we are reflecting on his life today. और यफ्ता के जीवन के कुछ खास बिंदुओं को हम लोग आज देख सकते हैं और उसके जीवन के चरित्र और उसके जो व्यवहारिक गुण थे उनको हम लोग आज देख सकते हैं, जिसको परमेश्वर भी पसंद करता है और जो कि हम उसके जीवन की उसी छवियों को और उन्हीं बातों को आज देख भी रहे हैं। First thing was that Jephthah was not a greedy person. He was not a cruel person. और यफ्ता के संबंध में जो पहली बात देखें वो यही है कि वो एक क्रूर व्यक्ति नहीं था, एक लालची व्यक्ति नहीं था। We can see instead of fighting Gilead's wife's sons, he left the place. He wanted peace. He wanted to be in peace wherever he was. He was always trying to avoid trouble. और गिलियाद के पत्नियों के बच्चों से झगड़ा करने के लिए नहीं, उनके साथ वो झगड़ा कर सकता था लेकिन झगड़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वहां से चला गया ताकि वो शांति के साथ रह सके जहां भी वो है। In the meanwhile, as we saw, this is the seventh cycle of disobedience in the Israelites, and the Ammonites were attacking Gilead. और ये यहाँ पर हम इस वक्त ये भी देख सकते हैं कि ये 7वां चक्र था तब जब इस्राएलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया था और अमोनियों ने क्या किया था, इस्राएलियों के ऊपर आक्रमण किया था। So the elders of Gilead, they all know that Jephthah is a good warrior, and so they went looking for him to make him their leader. और जो है गिलियाद के लोग इस प्रकार से, वहां के जो अगुए थे वो इस प्रकार से जानते थे कि जो यफ्ता है वो एक शूरवीर है, ताकतवर एक योद्धा है और उनको पता था अमोनियों ने जब आक्रमण किया है तो यही है जो उनके लिए लड़ सकता है, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसको प्रधान ठहराने के लिए उसके पास गए। So these fellows, when they went to him, Jephthah, he did not immediately become a hero. He did not take the offer immediately because once
the people call him to be a leader, people start thinking that he's a hero. और जो है जब ये लोग उसके पास आए और उसके सामने इस प्रकार के प्रस्ताव को रखा, तो यफ्ता के संबंध में देखते हैं उसने तुरंत जल्दीबाजी नहीं करी कि वो एक हीरो बन जाए, तुरंत जल्दी से इस बात को स्वीकारा नहीं कि उसको कोई हीरो बना दे, लेकिन उसने टाइम लिया। He was a wise and patient man. He was a thoughtful person. और उसके संबंध में हम देखें तो वो विचार करने वाला, धीरज रखने वाला और बुद्धिमान एक व्यक्ति था। And he puts back a question again to the elders of Gilead. We can see that in verse 9. He says that suppose the Lord gives the Ammonites to me, will I really be your head? और फिर उसने उनके सामने एक सवाल को रखा, उनके सामने एक प्रश्न को रखा, मान लीजिए यदि परमेश्वर जो है ये लोगों को हमारे हाथ में दे देता है, इन अमोनियों को हमारे हाथ में दे देता है, तो क्या वास्तव में तुम मुझको अपना प्रधान बनाओगे? क्या तुम वास्तव में मुझे अपना प्रधान मानोगे? We can see from this that Jephthah, being a warrior, as we read in verse 1, he did not consider himself as a hero to take the credit. और यहाँ पर यफ्ता के संबंध में देखते हैं, जैसा पहले वचन में हमने पढ़ा, वो एक शूरवीर था और एक बलवान योद्धा था, लेकिन यहाँ पर ये खुद अपने महिमा को नहीं लेता है या कि मैं विजय दिलाऊंगा उस बात को नहीं लेता है, परंतु इसने यहाँ पर महिमा जो है वो परमेश्वर को ही देता है। This shows the humility of Jephthah, that he used to consider him as a small person in front of God, that is the humble man. और ये इसके जीवन के एक और गुण को प्रकट करता है कि ये व्यक्ति के जीवन में जो नर्म और दीनता का स्वभाव है ये प्रकट करता है, और परमेश्वर जो है उसी को प्रसन्न करता है, उसी से प्रसन्न होता है। He acclaims glory to God, but he never depends on his own strength. और उसने हमेशा परमेश्वर को ही महिमा दिया है और उस परमेश्वर की ओर ही देखा है, उसने कभी भी अपनी ताकत पर और अपने उस बल पर भरोसा नहीं किया, परंतु परमेश्वर की ओर उन सब विषयों के लिए देखा है। That is the submission to God and the awareness that victory always belongs to the Lord. It is not in the man's hand. और इस बात को ये दिखाता है कि वो अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पित किया और उसने इस बात को भी माना कि विजयी जो है वो जो विजयी होती है वो परमेश्वर की ओर से होता है। परमेश्वर ही एक व्यक्ति को विजयी करता है, परमेश्वर ही एक व्यक्ति को विजय दिलाता है, तो उसके लिए परमेश्वर को ही वो महिमा और वो आदर मिलना चाहिए। This is a spiritual aspect and we call it reverence for the Lord. और ये एक आत्मिक विचार है, हम देख सकते हैं एक आत्मिक पहलू है जिसमें परमेश्वर को ही केवल आदर मिलना है, केवल परमेश्वर को ही महिमा मिलनी है। In verse 10 we see that he repeated all his words before the Lord in Mizpah. The last part of verse 10. और 10वें इसी अध्याय 11वां अध्याय उसके 10वें वचन के आखिरी हिस्से में हम देख सकते हैं कि उसने ये सारी बातों को परमेश्वर के बीच में फिर से क्या किया है, मिस्पा में दोहराया है, इन बातों को उसने बोला है। We can see him speaking to the Lord. It does not say that he prayed. We can see him speaking to the Lord. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो केवल ऐसा नहीं लिखा कि उसने परमेश्वर के सामने प्रार्थना करी है, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि उसने परमेश्वर के सामने बोला है, परमेश्वर से बात करी है, वार्तालाप किया है। He has a good fellowship with God. और इस प्रकार से इसको हम देख सकते हैं कि इसका संबंध परमेश्वर के साथ, इसकी संगति परमेश्वर के साथ बहुत ही अच्छी थी। No doubt he was a man of prayer. और इस बात में भी संदेह नहीं किया जा सकता है कि वो एक प्रार्थना का पुरुष था, प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। So as soon as these Gilead leaders called him to go for the war, we can see still he is not going into the war. He accepted the offer, but he is still speaking to the Lord. और यहाँ पर देखते हैं जब गिलियद के लोगों ने उसके सामने इस बात को लेकर आए और उसके सामने ये प्रस्ताव को रखा कि वो युद्ध में जाए, तो वो ताकतवर होते हुए भी, शूरवीर होते हुए भी तुरंत नहीं गया, परंतु उसने ये सारे विषय को परमेश्वर के सामने रखा, परमेश्वर के पास आकर उसने परमेश्वर से, यहोवा परमेश्वर से बात करी, वार्तालाप किया। Man of prayer. प्रार्थना करने वाला पुरुष। We can see further in the verses, verse 12, he sent messengers to the Ammonite king asking a question, what do you have against me that you have attacked my country? और उसके बाद हम देखते हैं कि
ये यफ्ता ने क्या किया, अमोनियों के पास में एक दूत को भेजा, दूत को ये कहकर ये कहला भेजा कि जाके उनसे पूछो कि उनके पास हमारे विरुद्ध में क्या बातें हैं, कि वो हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, ऐसा क्या विषय है। Many a times when someone attacks us, not like in the war, someone attacks us in office, at home, in our friends, we directly go into the war. We don't try to understand the problem. और कई बार जब हम भी ऐसे समस्याओं का सामना करते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, अपने ऑफिस में, अपने घर में या कहीं भी, तो हम लोग जो है उस बात को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, इसके पीछे कारण क्या है या वजह क्या है। हम सीधे ही उनसे लड़ना चालू कर देते हैं, सीधे ही उनके साथ हम झगड़ा करना चालू कर देते हैं। But Jephthah, he waited on the Lord. He did not rush into a war, but he was trying to understand his enemy. What would be the reason for this war? और परंतु यफ्ता के संबंध में हम देखते हैं उसने युद्ध करने के लिए अग्रेसिव नहीं हुआ, युद्ध करने के लिए वो सीधा भाग के नहीं गया, तुरंत युद्ध नहीं करने लगा, लेकिन उसने इस बात को समझने की कोशिश करी कि उसके शत्रु उससे युद्ध क्यों करना चाहते हैं और इसके पीछे मुख्य वजह या कारण क्या है युद्ध करने का। If India and Pakistan is fighting, it's for Kashmir. और हम देखते हैं भारत और पाकिस्तान जब लड़ रहा है तो कश्मीर के लिए वो लोग लड़ते हैं। There should be some reason. There will be something driving this. और यहाँ जरूर कुछ कारण होगा जो इस बात को यहाँ पर लेकर आया है, ये बात यहाँ पर उत्पन्न हुई है, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह और कारण होगा। And the Ammonite king, he replies saying that, long ago your people took this land from us, so now give it back peacefully. और अमोनियों के राजा इस प्रकार से उनको जवाब देते हैं कि बहुत पहले तुम लोगों ने इस जगह को ले लिया है, तो शांतिपूर्वक सिधाई से इस जगह को हमें वापस कर दीजिए। We can see a very long reply from Jephthah from verses 14 to 27, a very lengthy, detailed explanation of why it was not their mistake. और यहाँ पर हम देखते हैं यफ्ता ने जो एक प्रति उत्तर और जवाब को दिया है, 14वें वचन से लेकर और 27वें वचन तक एक लंबा जवाब, एक लंबा प्रति उत्तर को देखते हैं जो उसने उनको दिया और इस बात को बताया कि हमारी कोई गलती नहीं, हमने किसी प्रकार से कोई गलती को नहीं किया है। Let us turn to Numbers 21, Numbers chapter 21 verses 23-24. और आइए हम लोग गिनती की किताब की ओर जाएं। गिनती की किताब उसका 21वां अध्याय और 23 से लेकर 24 वचन तक हम देखें। गिनती की किताब उसका 21वां अध्याय और 23 से लेकर 24 वचन को हम देखें। But Sihon would not let Israel pass through this territory. He mustered his entire army and marched out into the desert against Israel. When he reached Jahaz, he fought with Israel. Israel, however, put him to the sword and took over his hand from Arnon to the Jabbok, but only as far as the Ammonites, because their border was fortified. Yes. तो भी शिहोन ने इस्राएल को अपने देश में से होकर जाने ना दिया, वरन अपनी सारी सेना को इकट्ठा करके इस्राएल का सामना करने को जंगल में निकल आया और यहस को आकर उसने लड़ा। तब इस्राएलियों ने उसको तलवार से मार लिया और अनूर के यबुक्को नदी तक जो अमोनियों की सीमा थी उसके देश के अधिकारी हो गए और अमोनियों की सीमा दृढ़ थी। We are talking about King Sihon of the Amorites, and you might be thinking Jephthah is facing an Ammonite king. Both are different. And why is he quoting it? अभी हम लोग यहाँ पर सीहो के राजा के संबंध में बात कर रहे हैं, लेकिन यफ्ता जो है वो अमोनियों के राजा के सामने है, ये दोनों ही एक अलग विषय है। But during that time, the king Sihon, the Amorites, they were in control of both the Ammonites and Moabites. They grabbed both the lands, and it was under the Amorites at that time. और वहां पर हम देखते हैं कि अमोरियों के अधीन में ये सीहोन और जो मोआब, ये दोनों के राजाओं को देखते हैं तो ये उनके अधीन में थे। So technically, Ammonites' land was under the Amorites, and the king Sihon did not allow the Israelites to pass through. और वहां पर हम देखते हैं कि अमोरियों का जो स्थान था वो उनके अधीन में था और सीहोन के राजा ने इस्राएलियों को इस प्रकार से अनुमति नहीं दी कि वो वहां से पार होकर जा सकें। And this happened some 300 years before Jephthah. 300 years.
और कम से कम अगर इसके इतिहास को देखा जाए तो यफ्ता के 300 वर्ष पहले की ये घटना है, उससे पहले ये घटना घटित हुई है। And this Jephthah, being a son of a prostitute who ran away and who is roaming around with some adventurers, he has a very precise knowledge of the Israelite history. और हम देखते हैं ये जो यफ्ता था वो एक वेश्या का पुत्र था और ये वहां से भाग गया, लेकिन इतिहास के संबंध में अगर देखा जाए तो इसके पास कुछ खास जानकारी थी। In those days, there was not a complete Bible, but only that book written by Moses. और उन दिनों में जो है संपूर्ण रीति से पूरा परमेश्वर का वचन नहीं था, परंतु जितना मूसा के द्वारा लिखा गया उतना ही परमेश्वर का वचन उपलब्ध था। And this Jephthah was thorough with that. He know the word of God very well, and he was very precise with the way he explains the Ammonite king. That was wonderful. और यफ्ता के संबंध में अगर हम देखें तो इसको भली भांति से परमेश्वर के वचन का ज्ञान था, मालूमात थी, ये परमेश्वर के वचन को जानता था और इसने अमोनियों के राजा को बहुत ही सटीक और बहुत ही सही तरह से उस बात का जवाब दिया है, उसको समझाया है। Being a knowledgeable man, but still he was not proud. We don't see pride in all his action. और ज्ञानवान होते हुए भी, ज्ञानी होते हुए भी उसकी क्रिया में, उसके कामों में हम घमंड को नहीं देखते हैं। उसको इतना ज्ञान था, इतनी जानकारी थी, उसके बावजूद भी उसमें घमंड ना था। Jephthah was well versed with the word of God. He spent time with the word of God. और यफ्ता जो है परमेश्वर के वचन को भली भांति जानता था, वो परमेश्वर के वचन के साथ समय व्यतीत करने वाला एक व्यक्ति था, परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताता था, समय गुजारता था। We have the full version of the Bible, the old and the new, and it is very important to be in continuous touch with God's word. और हमारे पास परमेश्वर का संपूर्ण वचन है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र है, पुराना नियम, नया नियम, और ये बहुत ही जरूरी है कि हम लगातार परमेश्वर के वचन के साथ समय व्यतीत करें। Someone asks you at your workplace, or someone asks you, one of your friends asks you, who is this Adam, who is Abraham, and what is all this? Who is Jesus and why he had to come? We should be able to give a detailed explanation, the sort which Jephthah gave properly. और जब हम अपने जहां जहां पर हम काम करते हैं, जो हमारे काम का क्षेत्र है, जब आपसे कोई पूछ लेता है ये आदम हव्वा कौन था, ये प्रभु यीशु मसीह कौन था, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, तो क्या हम उनको सही तरह से इस बात की जानकारी दे सकते हैं? क्या उनको बता सकते हैं ये सारी बातें क्या थी? यफ्ता के संबंध में देखें, उसने कितने सही तरह से, सटीकता से इस बात को ये अमोनियों के राजा के सामने रखा और उनको बताया। But the irony is, the word of God puts us, many of us, to sleep. Sorry? The irony is, the word of God puts many of us to sleep. और जो वास्तविकता है वो इसी को देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन हम में से कई लोगों को सुला देता है या हम सो जाते हैं, Especially the Old Testament. खासकर जब हम पुराने नियम में होते हैं या पुराने नियम को पढ़ते हैं। When you keep reading, it rebukes us. It rebukes us. It will start saying that whatever you are doing is wrong, and you get scared at a point of time. What am I doing? और जब आप पुराने नियम को पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो जो कुछ भी आप वहां पढ़ते हैं वो आपको इस प्रकार से बताता है कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो सही नहीं है, और आपको समझ में आता है कि हाँ, जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं है, वो गलत है। But when you further read the word of God, it encourages us, it guides us. There are a lot of promises the Lord has mentioned in the Bible and which we can claim. It will lead us. और उसके आगे जब आप लगातार पढ़ेंगे तो वहां पर आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे, वो हमें परमेश्वर के वो वचन हमें प्रोत्साहित करते हैं, हमें आनंद देते हैं। वो हमसे कहते हैं कि परमेश्वर के काफी वादे, परमेश्वर के काफी सतावना के, तसल्ली के वचन इसमें हैं, जो हमें प्रोत्साहित करके आगे की ओर लेकर जाते हैं और जिसके ऊपर हम भरोसा और विश्वास करके आगे बढ़ सकते हैं। The Israelites had only one promise with them, and that was given to Abraham, that they will end up in the land of milk and honey, and it was not mentioned when, where, and how. Only one promise that they hold on to. और इस्राएलियों के पास केवल एक ही वादा था परमेश्वर का, वो यही था कि वो दूध और उस मधु के देश में जाएंगे। कब मिलेगा, कैसे होगा, ये कुछ भी उनको पता ना था। After some 400 years in the Egypt slavery and 40 years in the wilderness, they roamed around a lot.
And finally, God kept his promise. God does not forget. और हम देखते हैं 400 साल मिस्र की बंधुआई के बाद और 40 साल मरुस्थल में घूमते हुए, जंगल में घूमते हुए परमेश्वर के उस वादों को जो परमेश्वर ने उनसे किया था उसको पूरा होते हुए हम देखते हैं। We can see in Psalm 119:105, it says that your word is a lamp to my feet and a light to my path. और भजन संहिता 119 के 105 में हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे मार्ग के लिए दीपक है और हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। It's very, very important to spend time with the word of God. And Jephthah, he was thorough with the history of Israelites. और जो है ये बहुत ही आवश्यक है, बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन के साथ समय व्यतीत करें, परमेश्वर के वचन के साथ समय हम गुजारे, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। और जप्ता के संबंध में हम देखते हैं तो परमेश्वर के वचन को भली भांति मालूम करने वाला, भली भांति उसका अध्ययन किया हुआ और उसके विषय में बारीकी से जानने वाला व्यक्ति था। In spite of all this, the Ammonite king, he did not accept what Jephthah said. And now Jephthah is reminding the Ammonite king that it is not the act of Israelite, it is the act of God. और जो है जफ्ता जो है उनको बता रहा था, परंतु अमोनियों के राजा ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और उस बात को जो जफ्ता ने उनके सामने रखा था उसको माना नहीं। फिर यफ्ता ने उनको बताया, देखो ये इजराइलियों के द्वारा किया हुआ काम नहीं था, ये कार्य जो है इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने किया था और उसकी ओर से किया हुआ एक काम था। And in verse 23 he says that if God has given that land to the Israelites, how dare you go against the God? और वो फिर उनसे 23वें वचन में इस प्रकार से कहता है कि 27वें वचन 27 ओके नो प्रॉब्लम। फिर वो उनसे 23 हाँ या 23वें वचन में वो उनसे कहता है, जो देश परमेश्वर ने उनको दे दिया है, जिस देश का अधिकारी परमेश्वर ने उनको बना दिया है, तुम कैसे हिम्मत कर सकते हो उनको वहां से निकालने की, तुम कैसे हिम्मत कर सकते हो वहां से उनको भगाने की। He is warning that you are going against war with God, not with Israelites. और वो उनको चेतावनी दे रहा था। यफ्ता अमोनियों के राजा को चेतावनी देते हुए कह रहा था, तुम इजराइलियों के खिलाफ में नहीं, तुम इजराइलियों के परमेश्वर के खिलाफ में जा रहे हो। And he also reminds that you have a God whose name is Chemos, and he is not even capable to do this. और वो ये इस बात का स्मरण उनको दिखा रहा था, इस बात को याद दिला रहा था कि तुम्हारा देवता जो है वो है कामोश, जो इस योग्य भी नहीं है कि तुमको बचा सके और तुमको संभाल सके और तुम्हारे विरुद्ध में, तुम्हारे सहयोग में खड़ा हो सके। He also reminds him, the king of Moab, that see your brother Moab is silent. He never came to war. Then are you smarter than him? और ये इस बात का भी स्मरण दिला रहा था उनको, देखो तुम्हारे जो सहयोगी देश है, तुम्हारा सहयोगी जो है मोआब, वो हमारे विरोध में कभी नहीं आया, उसने हमारे विरोध में कभी खड़े होने का अवसर नहीं किया, क्या तुम उनसे ज्यादा समझदार और चालाक हो? In verse 27 he says that let the Lord the judge decide. और ये व्यक्ति यफ्ता वहां पर इस प्रकार से बोलता है, हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और वही इस बात का निर्णय ले। We see Jephthah, he never took matter into his hands. He always left it to God. He looked it in God's perspective. और यफ्ता के संबंध में देखिए, उसने कभी भी विषयों को अपने हाथों में नहीं लिया, परंतु परमेश्वर के हाथ में रहने दिया और बोला परमेश्वर ही उसका न्याय करे, परमेश्वर ही उसके विषय में कदम को आगे उठाए, परमेश्वर ही उस विषय में काम को करे। उसने कभी भी उन सब विषयों को अपने हाथ में नहीं लिया। We always keep saying while we pray, while we are in worship, we say that the war belongs to the Lord. और हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, जब हम लोग धन्यवाद चढ़ाते हैं, तब हम लोग अधिकतर समय कई बार इस प्रकार से कहते हैं और बोलते हैं, युद्ध परमेश्वर का ही है। And we see it here. Jephthah has literally done it. He left it to the Lord. He says that the war belongs to the Lord. और यफ्ता के संबंध में यहाँ पर देखते हैं, उसने वास्तविकता में ऐसा ही किया और उसने बोला युद्ध परमेश्वर का ही है और परमेश्वर ही युद्ध लड़ेगा और परमेश्वर ही विजय देगा।
Then we can see in verse 29, the Spirit of the Lord came on Jephthah. The Spirit of the Lord came on Jephthah at that point of time. All this time he was just waiting what the Lord wanted to do. और हम वहां 29वें वचन में देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा जो है यफ्ता में समा गया, परमेश्वर का आत्मा यफ्ता में आया। और तब तक कि इस यफ्ता के संबंध में हम देख रहे थे ये क्या कर रहा था, ये कामों को कर रहा था, परमेश्वर की ओर डिपेंड था, परमेश्वर की ओर से सुन रहा था, परमेश्वर क्या कहना चाहता है उस बात का इंतजार कर रहा था। Without the being filled with the Spirit, whatever we may be warriors, officers, whatever our cadre, unless you are filled with the Spirit, you cannot work for the Lord. इस बात को ध्यान देने की जरूरत है, हम चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हम चाहे अधिकारी हो या हम सूरवीर हो, योद्धा हो, कुछ भी हम करने वाले क्यों ना हो, यदि हम परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए जन नहीं है, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर नहीं है और परमेश्वर का आत्मा अगर हमारे अंदर समाया नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है, हम बेकार हैं। Now Jephthah is a spirit-filled man at this point of time. और इस वक्त, इस घड़ी में, इस क्षण में हम देखते हैं यफ्ता परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। Then he went to the war, but before going to the war, he made a vow to the Lord. और जो है अब वो युद्ध के लिए जा रहा था, लेकिन युद्ध में जाने से पहले उसने परमेश्वर के सामने एक वाचा को बांधा। It was that after I win the war and I come back, whatever comes out of my door, I will give it as a burnt sacrifice. और उसने इस प्रकार से कहा कि जब मैं युद्ध में जाऊंगा और युद्ध से प्रभु वापस आऊंगा तो जो कुछ भी मेरे दरवाजे में होगा, जो भी मेरे दरवाजे के सामने होगा और जो भी पहले होगा उसको मैं आपके सामने होम बलि करके चढ़ाऊंगा, आपके सामने बलिदान करके अर्पित करूंगा। Jephthah did not try and think the consequences of what the vow he is making in front of the Lord. और यफ्ता इस बात को समझ नहीं पाया और कह सकते हैं इस बात के परिणाम को भी नहीं समझ पाया कि जो वाचा वो परमेश्वर के सामने बांध रहा है उसका परिणाम क्या होगा, उसका प्रत्युत्तर क्या होगा। Jephthah proved that even a spirit-filled man can do foolish things sometimes. और यफ्ता इस बात को प्रमाणित करता है और इस बात को बताता है कि आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति भी कई बार मूर्खता कर सकता है, गलतियां कर सकता है। Till now we have seen a man of peace, wisdom, a warrior, a man of prayer, well versed with the word of God. He always puts God first, but there is a black mark here. और हम यफ्ता के संबंध में देखते हैं एक चालाक व्यक्ति था, समझदार व्यक्ति था, परमेश्वर को आदर देने वाला व्यक्ति था, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, सब कुछ था, लेकिन यहाँ पर एक उसके जीवन में काले धब्बे को आते हुए हम देखते हैं। We are after all humans and somewhere we will slip. The scripture says nobody is perfect. और हम मनुष्य हैं, हम लोग मनुष्य के स्वभाव में हैं और परमेश्वर का वचन साफ तौर से बताता है कि कोई भी सिद्ध नहीं और हम कभी-कभी गिर सकते हैं, हमारे जीवन में गिरावट आ सकती है। Let us look at a verse in the book of 1 Kings, chapter 15, verse 4. और जो है हम लोग एक वचन की ओर जाएं, एक वचन को देखें। पहला राजा 15:4. पहला राजा 15वां अध्याय और उसका 4था वचन। Nevertheless, for David's sake, the Lord his God gave him a lamp in Jerusalem by raising up a son to succeed him and by making Jerusalem strong. For David had done what was right in the eyes of the Lord and had not failed to keep any of the Lord's commandments all the days of his life, except in the case of Uriah the Hittite. Except in the case of Uriah. There is an except one point there. There is one black mark. यहाँ पर हम इस प्रकार से देखते हैं, तो भी दाऊद के कारण उसके परमेश्वर यहोवा ने यरूशलेम में से उसे एक दीपक दिया, अर्थात उसके पुत्र को उसके बाद ठहराया और यरूशलेम को बनाए रखा, क्योंकि दाऊद वह किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था और हित्ती उरिया की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी ना मुड़ा। यहाँ पर देखते हैं केवल एक विषय के संबंध में
हित्ती उरिय्याह के सिवा, इस विषय को यहाँ पर देखते हैं, जो कि उसके लिए काला धब्बा साबित हुआ। Even David had that one black mark. We can see that a spirit-filled man sometimes can do something foolish. यहाँ तक कि दाऊद के जीवन में भी हम देख सकते हैं इस प्रकार का एक काले धब्बे को लगते हुए, और इस बात को ये बताता है कि आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति भी, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, वो भी गलती कर सकता है, वो भी गिर सकता है। This is not an encouragement that we can do something wrong, but it is for us to understand that sometimes we can slip. So it is recommended to always be with the Lord in whatever we do, ask Him. यस, सो यहाँ पर ये हमें प्रोत्साहित नहीं करता है कि हम पाप करते रहे, गलत काम करते रहे, नहीं, परंतु ये हमें इस प्रकार से बता रहा है कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ बना रहे, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ स्थापित रहे, और जो कुछ हम करते हैं वो परमेश्वर को स्मरण करके करें, ताकि हम गिर ना जाएं, ताकि हम कहीं फिसल ना जाएं। Holy Spirit will only guide us. It will not control. पवित्र आत्मा हमें केवल दिशा निर्देश देगा, वो हमारा नियंत्रण नहीं करेगा, वो हमें दिशा निर्देश देगा, हमें समझाएगा, बताएगा। We are children of God, not slaves. So He does not try to control us, but we are free to choose good and bad. हम लोग परमेश्वर की संतान हैं, हम लोग स्वतंत्रता की संतान है, हमें स्वतंत्र किया गया है, हम लोग गुलाम की संतान नहीं है, हम लोग गुलामी में नहीं है। इसलिए पवित्र आत्मा हमें इस प्रकार से बताता है कि क्या गलत है, क्या सही है, हम क्या चुनना है, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम गलत को चुन सकते हैं या फिर हम सही को चुन सकते हैं। Here, Jephthah, in the heat of winning the war, he wanted to buy out God on his side by offering something. He is trying to persuade God. और यहाँ पर हम यफ्ता के संबंध में देखते हैं कि वो युद्ध जीतने के लिए परमेश्वर के सामने एक वादे को, एक वाच्य को रख देता है कि कैसे भी हम युद्ध जीते और परमेश्वर जो है वो मेरे पक्ष में रहे, मेरी तरफ रहे, और मैं कैसे भी करके जो है युद्ध जीत जाऊं। और उस युद्ध जीतने के लिए वो एक ऐसी वाचा को परमेश्वर के सामने रख देता है। We have to remember that God cannot be used. God cannot be controlled. He is in control of everything. और इस बात को हमेशा याद रखें, परमेश्वर को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, परमेश्वर को हम नियंत्रण नहीं कर सकते, परंतु परमेश्वर है जो हर एक बात को नियंत्रण करता है। परमेश्वर ही हर एक चीज के ऊपर नियंत्रण करने वाला प्रभु है। Whatever you are trying to offer to Him, remember that it is He that has given to you. और जो कुछ भी आप उसके सामने रखते हैं, जो कुछ भी आप परमेश्वर के सामने चढ़ावे के रूप में या कुछ भी लेकर आते हैं, आप स्मरण रखें, आप जो कुछ भी रख रहे हैं परमेश्वर के सामने, या जो भी वाचा बांध रहे हैं, या जो परमेश्वर को देने के लिए कह रहे हैं, वो सब कुछ उसने ही आपको दिया है, आपका कुछ नहीं है, सब कुछ दिया परमेश्वर ने है आपको। So Jephthah somehow made a vow, and it was such foolish vow that he, without thinking, he said that he will sacrifice whatever comes from his door after victory. और यहाँ पर हम देखते हैं उसने एक ऐसी वाचा को बांधा, ऐसी मूर्खता की वाचा को बांधा, जो वो इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर जब मैं विजयी होकर आऊंगा, जब मैं युद्ध जीत के आऊंगा, जो कुछ भी मेरे सामने होगा, जो भी मेरे द्वार से निकलेगा, जो भी मेरे द्वार में होगा, मैं उसको आपके सामने बलिदान करके चढ़ा दूंगा, उसको होम बलि करके चढ़ा दूंगा। We will be completing in the next 5 minutes, and after winning the war, it happens that the thing that came out of his house was his own daughter. मैं 5 मिनट में समाप्त करूंगा। और युद्ध के बाद हम देखते हैं जब वो वापस आया, और युद्ध के बाद जब वो वापस आ रहा था, तो उसके घर के द्वार से जो कुछ निकल के पहले आया वो कौन था? उसकी खुद की बेटी। And he said that I will give it as a burnt sacrifice. That was a vow that was made in haste. और हम देखते हैं कि उसने एक जल्दीबाजी में एक वाचा को जो बांधा था, उसने किस प्रकार से कहा था परमेश्वर से कि मैं उसको होम बलि करके परमेश्वर के सामने अर्पित कर दूंगा। God chose that person who was thrown away. God gave a victory. God used him for a very good victory for Israel. And this person is devastated after coming back from such a victory because he had to sacrifice his own daughter. और हम देखते हैं एक व्यक्ति जो फेंक दिया गया था, निकाल दिया गया था, भगा दिया गया था, उस व्यक्ति को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने उसको विजय दिलाया, उसको युद्ध में जिताया। और जब वो युद्ध जीत के आता है वापस, और हम देखते हैं वो काफी परेशान है। कारण क्या है? क्योंकि उसने एक ऐसी मूर्खता की वाचा को परमेश्वर के सामने बांध लिया था।
Ecclesiastes chapter 5 verses 1 to 6. We are not reading now. Please, if you have time, read it later. Ecclesiastes chapter 5 verses 1 to 6. It talks about keeping our mouth in control when we speak in front of the Lord. और सपोपदेश की किताब में हम पढ़ सकते हैं कि जब आप परमेश्वर के सामने बोलते हैं, किसी बात को लेकर आते हैं, तो ध्यान रखें आप किस बातों को बोलते हैं। आप मूर्खता की बातों को ना बोलें, इसलिए अपने मुख का नियंत्रण करें, अपनी बातों को नियंत्रित रखें। Again, here we see the quality of Jephthah. It was his daughter and it was his only daughter, means he had no other daughters or sons, and he had to sacrifice, and he did not step back. He said, I will do it. That's what we started this message with in verse 35. I have made a vow that I cannot break. और यहाँ पर एक और योग्यता जो यफ्ता के संबंध में हम देख सकते हैं वो ये थी कि ये पुत्री जिसके संबंध में उसने बोला था कि मैं परमेश्वर के सामने होम बलि करके चढ़ाऊंगा, उसके संबंध में हम देखते हैं ये केवल एक ही पुत्री थी परमेश्वर की, और इसके अलावा कोई और उसके ना तो बेटा था ना तो बेटी थी। जैसा हमने आरंभ भी किया था न्यायों की किताब 11वां अध्याय 35वें वचन से कि जो कुछ भी होगा मैं परमेश्वर के सामने उसको चढ़ा दूंगा, परमेश्वर के सामने मैं अपनी वाचा को बांधूंगा और मैं उसको तोड़ूंगा नहीं। मैंने परमेश्वर के सामने वाचा बांधी है। Jephthah was a man of his word. He fulfilled it, however it was painful for him. और यफ्ता जो है वो अपने वचन को कायम रखने वाला एक व्यक्ति था। वो जो परमेश्वर के सामने कहा उसको मानने वाला एक व्यक्ति था। वो भले ही उसके लिए दुखदायक हो, भले ही उसके लिए कष्ट हो, भले ही उसके कारण उसको पीड़ा महसूस हो, लेकिन अपने वचन में कायम रहने वाला एक व्यक्ति था यफ्ता। But don't worry, when we see at the history, he did not burn the girl, like he did not kill her. और अगर हम इतिहास को देखें, अच्छे से समझें, तो हम देखते हैं कि उसने इस लड़की को मारा नहीं, इसको जो है जलाया नहीं। Because our God does not accept human sacrifice. क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा कारण है, हमारा परमेश्वर मनुष्यों का बलिदान नहीं चाहता है। In Romans 12 verse 1, it calls us to be a sacrifice ourselves. That means that we don't go and burn ourselves. और रोमियो 12वें अध्याय पहले वचन में हम पढ़ते हैं, इसलिए हे भाइयों अपने आप को बलिदान करके चढ़ाओ। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें जाना है और अपने आप को बलिदान करके चढ़ा देना है। This girl was separated for the Lord's work, means there were some women who were working at the tabernacle entrance. We can see that in 1 Samuel 2:22. And this girl was probably separated and kept for that. The only thing, she was worried because she was not married, she had no children, and it was very bad in that time that the Israelite woman without children it's very bad thing. और यहाँ पर इसके संबंध में हम देख सकते हैं कि इसको किस प्रकार से अलग किया गया, किस प्रकार से परमेश्वर के काम के लिए मिलाप वाले तंबू में जो उसका प्रवेश द्वार होता था वहां पर स्त्रियां काम करती थी, और इस स्त्री को भी परमेश्वर के उस तंबू में काम करने के लिए अलग किया गया। और एक इस्राएली स्त्री के संबंध में यदि हम देखें, जो चिंता का एक विषय था वो यही था कि इसकी कोई संतान नहीं थी और ये शादीशुदा नहीं थी। These are all the attributes of Jephthah, and one thing that makes him a warrior of faith. Let us turn to Hebrews chapter 11 verse 32. Hebrews chapter 11 verse 32. और ये सब बातें जो है हम यफ्ता के संबंध में देख सकते हैं, जो एक योद्धा था, विश्वास का योद्धा के रूप में हम कह सकते हैं। और उसके संबंध में हम लोग इब्रानियों की किताब 11वां अध्याय उसके 32वें वचन में भी देख सकते हैं, जहां पर इस प्रकार से हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है। इब्रानियों chapter 11 verse 32. And what more shall I say? I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson and Jephthah. He is mentioned before David. और यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद से पहले यफ्ता का नाम आता है। और अब मैं क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन और बाराक और शिमशोन का और या यफ्ता का और दाऊद का और सैमुअल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। इसका मतलब दाऊद के पहले हम इसके संबंध में देखते हैं यहाँ पर। I'm summing up. When we look at Jephthah, he was a man of peace. He was a man of wisdom and patience. और यफ्ता के संबंध में जब हम देखें तो यह व्यक्ति एक धीरज रखने वाला व्यक्ति था, एक बुद्धिमान व्यक्ति था, परमेश्वर के सामने रहने वाला एक व्यक्ति था। He was a mighty warrior, but he was a humble man with reverence to God.
और ये एक शूरवीर था, एक योद्धा था, लेकिन हम इसके संबंध में देखते हैं कि परमेश्वर के सामने एक दीन व्यक्ति था और दीनता के साथ परमेश्वर के सामने परमेश्वर को आदर देने वाला एक व्यक्ति था। He was a man of prayer and fellowship with God. और ये व्यक्ति के संबंध में हम देख सकते हैं, ये परमेश्वर के साथ संगति रखने वाला और प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। He was a man who was well versed with the word of God. और इस व्यक्ति के संबंध में हम ये भी देखते हैं कि ये परमेश्वर के वचन को भली भांति जानने वाला एक व्यक्ति था। He was a man who puts God first always. और ये एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर को हमेशा सर्वप्रथम रखने वाला एक व्यक्ति था। He was a man of his word even if it is painful for him. और ये एक ऐसा व्यक्ति था जो इसने कहा उसको करने वाला, अपने वचन में कायम रहने वाला व्यक्ति था, चाहे वो भले इसके लिए बहुत ही दर्द पूर्वक क्यों ना हो, इसके लिए बहुत ही दर्द देने वाला या कष्ट देने वाला विषय क्यों ना हो। Though there may be a black mark, even David had one, but he is still a warrior of faith. He got his place in the Hebrews chapter 11. और इसके संबंध में हम देख सकते हैं, भले ही इसके जीवन में एक काला धब्बा हो, भले ही इसके जीवन में कमियां हो, परंतु हम देखते हैं विश्वास के जो विश्वास की श्रृंखला में इसके भी नाम को आते हुए हम देखते हैं। दाऊद के जीवन में भी एक काले धब्बे को देखते हैं, इसके जीवन में भी देखते हैं, लेकिन उस विश्वास के उस नाम में इसके नाम को सम्मिलित होते हुए भी हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। God's choices are amazing. He chooses from where people don't expect. और परमेश्वर का चुनाव एक अद्भुत चुनाव है, जहां से लोग कभी आशा भी नहीं करते, लोगों का विचार भी नहीं होता कि हम यहां से इसको चुनेंगे। People who are looked down, who are thrown away, just like Jephthah, he was driven away by his brothers. And we see he speaking to the elders, says that you hated me. और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो है लोग जिनको गिरा दिया गया हो, जिनको नीचा समझा गया हो, जिनको भगा दिया गया हो, यफ्ता के संबंध में भी इस बात को देखते हैं, और जिसके प्रति घृणा रखी गई हो। God can choose Jacob. He was a master of deception and he can make him into Israel. और हम देखते हैं परमेश्वर ने याकूब को चुना, जो धोखा देने वाला एक व्यक्ति था, और परमेश्वर ने उसको इस्राएल बना दिया। God chose Ruth. Ruth was a Moabite woman, but because of her faithfulness, God chose to come from her lineage. See, we can see Ruth can be the great grandmother of Jesus Christ himself. और हम रूत के संबंध में देखते हैं कि एक वो मोआबिन स्त्री थी, और उसके विश्वास के कारण, उसकी विश्वास योग्यता के कारण हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको क्या बना दिया, और वो परमेश्वर की आदि माता के रूप में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर उसी के वंशज से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, और प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने के संबंध में हम देखते हैं कि ये एक आदि माता के रूप में देखी जा सकती है। We mention always the David's sin with Bathsheba, but God chose her son to build the temple. In spite of David's many wives and sons, दाऊद के संबंध में हम देख सकते हैं कि उसने बेसदा के साथ किस प्रकार से पाप को किया, परंतु परमेश्वर ने उसके पुत्र को चुना ताकि वो परमेश्वर के उस भवन का निर्माण कर सके। that is God's will and God can do anything he wants. When we look at Romans chapter 8, we have no right to ask, why God, why like this? क्या ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर है, परमेश्वर जैसा चाहता है, जिसको चुनता है, जिस प्रकार से चाहता है, परमेश्वर अपने काम को करता है। हम परमेश्वर से कह नहीं सकते हैं, परमेश्वर के सामने सवाल को लेकर नहीं आ सकते, परमेश्वर क्यों इसलिए हुआ, कैसे हुआ, पर कोई भी सवाल प्रश्न हम परमेश्वर के सामने नहीं रख सकते, जिसको हम रोमियो की किताब में देखते भी हैं। We have no right why you chose, because it is the potter and it is his clay. और हमारे पास कोई भी अधिकार नहीं है मैं प्रभु से या हम प्रभु से क्यों कहें कि प्रभु आपने उसको क्यों चुना, वो हमारा कुम्हार है और हम जो है उसकी मिट्टी है। A prostitute son, he was brought up so well with all the knowledge and wisdom, and he had such a knowledge. You see, he fled away to some other country roaming around with people, but he was so wonderfully brought up. और हम देखते हैं एक वैश्या के बेटे को जो इधर उधर ताक रहा था, इधर उधर जा रहा था, और उसको हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, बुद्धि ज्ञान दिया। जो भागा हुआ था, निकाला हुआ था, उसको परमेश्वर ने बुद्धि ज्ञान समझ दिया और उसको इस्तेमाल किया। He won a battle for the Lord. It says the God won a victorious battle for the Israelites through him. परमेश्वर ने, हम देखते हैं परमेश्वर ने उसके लिए युद्ध को लड़ा, और उस युद्ध में परमेश्वर ने उसको
को विजय दिया जो जिसके लिए परमेश्वर ने उसको चुना था। Closing it here now, I have a question for all of us. What is your vow today? What is your vow to the Lord today? Are you ready to go to a battle for Him? और मैं आपके सामने जो है एक प्रश्न को रखना चाहता हूं समाप्त करने से पहले। वो प्रश्न यही है कि क्या आपने परमेश्वर के सामने वाचा बांधी है? क्या आपने परमेश्वर के सामने उन वाचा को रखा है कि परमेश्वर आपको जिस युद्ध में लेके जाना चाहता है उस युद्ध में जाने के लिए क्या आप तैयार हैं? You don't have to make a vow beyond your capacity or beyond your understanding and regret it later like Jephthah did. और आपको कभी भी परमेश्वर के सामने ऐसी वाचा नहीं बांधनी है जो आपकी क्षमता से बाहर हो और जिसको आप कर ना पाए, जैसा कि यफ्ता ने किया और बाद में वो पछताया। But make a vow which you cannot break and be used for His glory that Jephthah did. That in verse 35 we read, I made a vow which I cannot break. You make a vow, do not break it, and God will help you. अरे ऐसी वाचा को परमेश्वर के सामने बांधे आप लोग जिस वाचा को आप तोड़ ना सके, जैसा कि यफ्ता ने 11वें अध्याय 35वें वचन में कहा, मैंने परमेश्वर से ऐसी वाचा बांधी है जिसको मैं कभी ना तोड़ूंगा। Only if you have a heart for God, and God will take care of everything. और यदि आपके पास परमेश्वर के प्रति हृदय है तो परमेश्वर आपकी संपूर्ण चिंता करेगा, परमेश्वर आपकी संपूर्ण देखभाल करेगा, परमेश्वर आपकी चिंता करने वाला परमेश्वर है। May God help this word and help us understand. Praise the Lord. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें सहायता करे, परमेश्वर हमें सहायता मदद करे ताकि इन वचनों के द्वारा हम परमेश्वर की बातों को समझ सके और जान सके। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। Thank you, Ashish bhai. Thank you for translation. धन्यवाद ब्रदर फॉर शेयरिंग वंडरफुल थॉट्स। गॉड Praise ब्लेस the यू। Lord.